Assalamu alaikum. Welcome back to another video. Hope that you are all fine and doing well. Let's start our lecture number 2. In previous lecture we have discussed about the sexagesimal system, which is also called English system. Now we discuss about the circular system. In this level we only discuss only two systems, sexagesimal system and circular system. The other name of circular system is radian. Circular system means measurement of radian, means real number radian. अब हम बुक से इसकी डिफाइन देख लेते हैं. रेडियन इज द मैयर ऑफ एन एंगल. रेडियन किसी एंगल की मेजरमेंट है. सब्सटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मीन कि इस एंगल है जो सेंटर के सर्कल के सेंटर में सब्सटेंड करता है. हुज लेंथ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, एक आर्क के जरिए, मीन्स कि ये जो आर्क है सेंटर के सर्कल के बिल्कुल सेंटर में एक आर्क के जरिए सब्सटेंडेड करता है, जिसकी लेंथ उसके रेडियस के इक्वल होती है. मीन्स के एंगल में जितने भी उसके रेडियस होते हैं ऑल साइड पर उसका रेडियस सेम होता है. तो मीन्स के जो ये आर्क है इसका भी रेडियस जो होगा बिल्कुल सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा. हम डिस्कस कर लेते हैं उसको डायग्राम के जरिए. मीन्स के एक सर्कल है, उसके सेंटर में एक एंगल सब्सटेंड कर रहा है एक आर्क के जरिए, जिसकी लेंथ उसके रेडियस के इक्वल है. ठीक है. कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर. हमने एक सर्कल कर लिया, उसका रेडियस आर. कंस्ट्रक्ट एन आर्क एंगल ए ओ बी, मीन्स कि हमने एक एंगल बनाना है ए ओ पी, हुज रे कट ऑफ ए बी ऑन द सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस. मतलब कि जो आर्क है वो रेडियस को कट कर रही है. मीन्स के इससे हम ये प्रूव करते हैं कि जो एंगल है मेजरमेंट एंगल ऑफ ए ओ बी वो एक 1 रेडियन के इक्वल है. ठीक है. इससे हमें एक रिलेशन प्रूव करना है. वो रिलेशन है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर. हम इसको ऐसे भी लिखते हैं एल इज इक्वल टू आर्क थीटा. अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं इसका प्रूफ. सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है L prove that theta is equal to L over R where R is the radius of circle. जो R है वो रेडियस है. where L is the length of arc, मतलब कि जो लेंथ है ये हमने इसमें R ही ली हुई है. उसके बाद and theta is the circle measure of the center angle, मतलब कि थीटा जो है वो इसके एंगल के दरमियान में सर्कल है. by the definition of radian, हमने जैसे लास्ट पे रेडियन की डेफिनेशन को डिस्कस किया है. एन एंगल ऑफ 1 रेडियस सबस्टेंडेड एन आर्क ए बी ऑफ लेंथ थीटा, मतलब कि जो हमने पहले इसमें बनाया था वो हमने जो एंगल सबस्टेंड किया था वो 1 रेडियन का था. अगर हम उसकी रेडियन का हाफ कर लेते हैं 1/2 पार्ट ले लेते हैं तो 1/2 आर हो जाएगा. अगर हम उसके 2 पार्ट ले, मतलब कि पहले हमने एक पार्ट लिया फिर एक का हाफ लिया, और अगर हम 2 ले लेते हैं तो हो जाएगा 2 आर. और अगर हम उसके दरमियान एंगल सबस्टेंड करते हैं थीटा आर का तो वो हो जाएगा थीटा आर. मतलब ए बी हमने ली है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा आर. हम ए बी की जगह लिखेंगे एल थीटा आर, और हम इसको कर लेते हैं असेंबल कर लेते हैं तो थीटा इधर आ जाएगा, और ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा. इसके 2 मेथड है प्रूव करने के. मैं आपको एक अल्टरनेटिव मेथड खुद प्रूव करके दिखाती हूँ, ये ज़्यादा बेटर है मेथड. अब हम इसका अल्टरनेटिव प्रूफ देख लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर मेथड है. तो देख, सबसे पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं. लेट देयर बी अ सर्कल विद सेंटर ओ, मतलब कि एक सर्कल है उसका सेंटर ओ है. सपोज द लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी, मतलब जो लेंथ ऑफ आर्क है ए बी वो एल के इक्वल है, और जो एंगल बना रही है वो थीटा रेडियन का बना रही है. टेक एन अदर आर्क, मतलब एक और आर्क लेनी है. पहले हमने ए बी लिया, अब हम ए सी लेंगे और वो उसकी लेंथ होगी आर के इक्वल. बाय द डेफिनेशन, हमने रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी थी. मेजरमेंट एंगल ए ओ सी कितने का एंगल बनाएगा 1 रेडियन का. अब जैसे कि हम जानते हैं कि एलिमेंट्री ज्योमेट्री में तमाम सेंट्रल एंगल्स जो होते हैं वो लेंथ ऑफ आर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं. मेजरमेंट एंगल ए ओ बी, मतलब ए ओ बी ने कितने का आर्क जो बनाई थी वो ए बी की थी, और जो मेजरमेंट एंगल ए ओ सी थी उसने मेजरमेंट ए सी की आर्क बनाई थी. ए ओ बी थीटा रेडियन बना रहा है, और जो ए ओ सी है वो 1 रेडियन. ए बी आर्क की लेंथ एल थी और ए सी की 8 थी. हम इसको 1 रेडियन लिख सकते हैं, थीटा रेडियन लिख सकते हैं. रेडियन हम इसको लिख सकते थीटा रेडियन ओवर 1 रेडियन एल ओवर आर. इस स्टेप से हम आगे प्रूफ करेंगे. तो ये जो होता है कि इसके नीचे 1 हो तो हम किसी के नीचे 1 हो तो हम उसको सिंपल थीटा लिख सकते हैं एल ओवर आर. तो ये प्रूव हो गया. अब इसको फिर हम असेंबल कर लेते हैं तो एल इज इक्वल टू आर थीटा. ये प्रूव हो गया. नेक्स्ट हम इसकी थ्योरी देखते हैं.
रिमेंबर डैट आर एंड एल आर द मेजर इन द टर्म ऑफ सेम यूनिट, मतलब कि रेडियस और लेंथ का यूनिट हमेशा सेम होता है। एंड द रेडियन मेजर इज यूनिटलेस, मतलब कि जो रेडियन है वो यूनिटलेस होता है। इट इज़ अ रियल नंबर, क्योंकि एक ये रियल नंबर है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि उन्होंने एग्जांपल दी है कि इसमें आर जो है वो 3 सेंटीमीटर है एंड एल 6 सेंटीमीटर है। आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि दोनों का यूनिट सेम है। अब हम इसमें लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा, या हम ये दोनों में से जो मर्जी फॉर्मूला लिख लें। इसमें हमने लेंथ की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की और थीटा की वैल्यू निकले 2। इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि रेडियन इज यूनिटलेस, इट इज अ रियल नंबर। अब हम इसकी कन्वर्जन देख लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री, कि हम रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, तो हमने जिसमें एल ओवर आर इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, आर आर से कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि थर्स वी हैव रिलेशनशिप। कब हम इसका रिलेशनशिप देखते हैं कि सर्कमफेरस जो मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करता है, मतलब सर्कमफेरस वो 2 पाई आर के इक्वल होता है। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360, मतलब कि एक रोटेशन के इक्वल होता है। अगर हम उस रोटेशन का हाफ रोटेशन, अगर हम उसी रोटेशन का हाफ ले लेते हैं तो वो 180 के इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। अब 1 रेडियन जो है उसको अगर हम 1 रेडियन है, अगर हम पहले हमने पाई रेडियन लिया, तो अगर हम 1 रेडियन लेते हैं तो 180 को हम पाई पे डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेटर के जरिए हम वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। 180 डिवाइडेड बाय शिफ्ट, तो क्या वैल्यू आ गई 57.2 डिग्री। अगर हमने यहाँ पे 1 रेडियन की वैल्यू निकाली है, अब हमने निकालनी है 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री में हम पाई बाय 180 कर देते हैं। 180 रेडियन, पहले हमने 1 रेडियन से निकाली है डिग्री में, तो हम उसको 180 बाय पाई से करते हैं। यहाँ आपने इसको लाजमी याद रखना है, ये 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी पेपर में अक्सर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने उसके उल्ट, मतलब कि पाई ऊपर और 180 नीचे 7 रेडियन। अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। शिफ्ट पाई ओवर 180 इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, इसका पार्ट 1 करते हैं। 2 पाई बाय 3 रेडियन, जैसे कि हमें पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई होता है। तो 2 पाई बाय 3 रेडियन की जगह हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री बाय पाई, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम कैलकुलेटर पे करते हैं 2, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं 180, तो 120 डिग्री आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल नंबर 4 देख लेते हैं। तो 54, पहले हमारे पास यहाँ पे है 54 डिग्री और 7 मिनट, तो हम इसको अब डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इसको हमने कर देना है 60 से डिवाइड। जब हम इसको, हमारे पास आ जाएगा 3/4, हम एलसीएम ले लेंगे। टू 109/4 डिग्री। अब हमारे पास है कि हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ पे पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन होता है। तो हम यहाँ कर देंगे 219 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 साथ में रेडियन। तो हम इसको कैलकुलेटर पे एज इट इज लिखेंगे, 219/4 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, तो हमारे पास आ जाएगा 73/240 पाई। अब हम इसको कर लेते हैं डेसिमल में, तो 0.958 रेडियन। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.1। उन्होंने इसमें बताया हुआ है कि हमने जो है दिया हुआ है, उन्होंने एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर ऑफ एंगल इनटू रेडियंस, मतलब उन्होंने हमें डिग्री में दिया हुआ है, कहीं उन्होंने हमें मिनट में दिया हुआ है 7, कहीं उन्होंने हमें सेकंड में दिया, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन है, तो उसमें से हर टाइप का मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 तक सिमिलर है सारे, इनमें से एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले है हमारे पास 105 डिग्री। तो देखिए 105 डिग्री, तो हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन होता है। पाई ओवर 180
रेडियन। 105 मल्टीप्लाई शिफ्ट पाई ओवर 180, 7/12 पाई रेडियन। तो आगे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, 1.83 रेडियन। ये टाइप नंबर 1 होगी। अब इसमें टाइप नंबर 2 देख लें तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है उसमें हमें डिग्री और मिनट में दिया हुआ है, जो कि हमारी एग्जांपल नंबर 4 से सिमिलर है। तो इन दोनों में से हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो मिनट है उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। (35 डिग्री प्लस 1/3)। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 105 प्लस 106/3 डिग्री। अब हमने इसमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमें सिमिलर जैसे पिछले क्वेश्चन में होता तो सेम हम उसे मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन से कर देंगे। 106/3 मल्टीप्लाई शिफ्ट पाई ओवर 180, 53/270 पाई रेडियन। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। मैं आपको एक एक स्टेप कैलकुलेटर से करके दिखा रही हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी टाइप नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर देख लें 12, 13 और 14। इसमें हमारे पास आ गया है 60 सेकंड। तो इनमें से एक टाइप का हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो हमने पता है 75 डिग्री ओवर, हम इसको 60 से करते हैं और जब हमारे पास आ जाता है सेकंड तो हम उसको 2 टाइम्स 60 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 6/60, तो हमारे पास आ जाएगा 1/10 डिग्री प्लस 3/30/3600, तो 1/120 डिग्री। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इससे सिमिलर एक एग्जांपल भी है जो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में दिखाया था। तो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट एलसीएम लेकर दिखा रही हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको कैलकुलेटर से भी करके दिखा देती हूँ। मल्टीप्लाई 75, तो 9000 आ गया। नेक्स्ट अगर हम करते हैं हमारे पास 12। अब हम सबको ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 9013/120। जैसे हमें पता है कि इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, 9013/120 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। इसका आंसर आ जाएगा 9013 पाई ओवर 21600 रेडियन। अब मैं आपको इसको कैलकुलेटर से भी करके दिखा देती हूँ। 9013/120 मल्टीप्लाई शिफ्ट पाई, तो हमारे इसका आंसर पॉइंट में आ जाता है 1.31 रेडियन। ये हमारे तीनों टाइप का इसका एक एक क्वेश्चन हो गया है। इससे एक क्वेश्चन है लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 15। अब हम वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास 3 सेकेंड्स। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो हमारे पास है 3 सेकेंड्स। तो हमने सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 टाइम्स 60 से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है 3/3600। मैं इसको 3600 से इसलिए डिवाइड करी क्योंकि 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें 3600 आंसर आता है। अब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो रेडियन इज इक्वल टू पाई ओवर 1200 मल्टीप्लाई 180, तो नीचे आंसर आ जाएगा 2163 टाइम्स 0 रेडियन। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वो वैसे ही सिमिलर है जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था एग्जाम्पल में। पहले हमारे पास डिग्री था तो हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना था। अब हमारे पास रेडियन है तो हमें उसको हेक्साडेसिमल सिस्टम मीन्स की डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हम सिंपल अब इसका मेथड देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं तो इनमें से कोई एक पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ।
तो हम इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 19 पाई ओवर 332। तो हमारे पास यहाँ पे था 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई, 19/32 पाई मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई। तो हम इसको सिंपल कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं, 19/32 मल्टीप्लाई 180, तो हमारे पास आ जाएगा 106.875 डिग्री। आज की इस एक्सरसाइज में हमने सर्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, साथ हमने इससे रिलेटेड एग्जांपल्स की, प्रूफ्स किए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तक किया। नेक्स्ट हमने प्रूफ किया था थीटा इज इक्वल टू L/R, उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो इससे हमने रिलेटेड प्रूफ किया था, इसी फॉर्मूला के जरिए सारे क्वेश्चंस होंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। ज़्यादा से अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक लाजमी पहुंचे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।